दीदी आप इंदौर आए हैं 3 दिवस की, यहाँ पे आपका जो 3 दिन का दरबार लग रहा है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानकारी दो। दरबार के बारे में आप जानकारी चाहते हैं? किस तरह की जानकारी चाहते हैं मैं आपको लोग बताऊंगी। आते हैं अपनी परेशानियों में, हाँ जी। आप उनके बारे में उनको कैसे संबोधित करते हैं, उनको कैसे बताते हैं? अच्छा, देखिए दरबार जो मैं लगाती हूँ वो मैं बहुत समय से लगा रही हूँ। माता विंध्यवासिनी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई भी साधनाएं करनी हो तो उसके लिए सबसे पहली बात आपका मेडिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन आपको करना चाहिए। और जब मुझे कोई आते हैं यहाँ पे अपनी परेशानियाँ बताते हैं, कई लोग होते हैं जो वो हिचकते हैं, तो मैं ध्यान लगाती हूँ और उनको बता भी देती हूँ कि आपको ये परेशानी है। वो लोग अपने आप नहीं बता पाते, थोड़ा झिझकते हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ। उनका घर का एड्रेस लेके अपनी शक्तियों के द्वारा, मैं ध्यान के द्वारा वहाँ पे उनके घर तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ, या अपनी जो शक्तियाँ हैं ध्यान साधना के द्वारा उनके घर तक मैं ध्यान में जाती हूँ। और वहाँ से उनको पता करती हूँ कि इनको बेसिकली इनके घर में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई पुराना मकान है, कोई तंत्र प्रयोग इनके घर पे किया हुआ है। कई बार ऐसा होता था पुराने ज़माने में कि बच्चों को गाड़ देते थे, कोई तंत्र प्रयोग इस तरह का कर देते थे कि बना के, या तांत्रिक प्रयोग हो जाता था उनके घरों में, तो वो बाधाएं क्रिएट कर देते हैं। तो मैं उनके ध्यान लगा के उनको चीज़ों को निकाल देती हूँ। वैसे कोशिश ये करती हूँ कि यहीं से ही हो जाए उनका काम बैठे बैठे, पर अगर नहीं भी होता है तो उनको कुछ अभिमंत्रित करके देती हूँ कि अपने घर में ले जाके रख लो, और जो भी चीज़ है उनके ऊपर से वो नेगेटिविटी वो निकल जाएगी। क्योंकि देखिए ये खेल है ना, पॉजिटिविटी और नेगेटिव का होता है। एक आप एग्जाम्पल लो कि जैसे आपने कोई रंगीन पानी या काला पानी आपके बर्तन में रखा हुआ है, अब उसको खाली करना है आपको, तो या तो आप उसको डोल दोगे, है ना, पानी को बिखेर दोगे, तो वो बर्तन लेकिन खाली हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप क्या करोगे कि उसको ले जाके साफ़ पानी के टैप के नीचे रखोगे, तो जो साफ़ पानी उस बर्तन में आता जाएगा और जो काला पानी है वो निकलता जाएगा। तो साफ़ पानी को अगर हम पॉजिटिविटी मान लें और उस काले पानी को नेगेटिविटी मान लें, तो जैसे जैसे वो पॉजिटिविटी उस बर्तन में जाएगी, है ना, और वैसे वैसे नेगेटिविटी आती जाएगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको सिर्फ साफ़ पानी ही दिखाई देगा, गंदा पानी, काला पानी उसमें नहीं दिखाई देगा। सेम चीज़ नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ऊर्जा जो एनर्जी है वो खेल ये भी है। हम अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो लोगों के अंदर किसी भी माध्यम से, चाहे मंत्रों के माध्यम से, चाहे हम उनके हाथ रख के उनके ऊपर अपनी ऊर्जा से उनके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, और उनकी जो नेगेटिविटी है उसको खींचने की हम कोशिश करते हैं, तो बहुत हद तक उनको आराम आ जाता है। और इसी तरह से तंत्रों का भी है कि हम उनको अभिमंत्रित करके चीज़ें देते हैं, और जो उस मंत्र से रिलेटेड जो देवता हैं वो अपना जाके वहाँ पे काम करते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप विंध्यवासिनी माता के उपासक हैं। हाँ जी। तो क्या ये सारी शक्तियाँ माता से ही आपको मिली? हाँ, देखिए आपको कोई भी उपासक बनने के लिए सबसे पहले आपके गुरु और इष्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं कई बार अपनी बातों में ये चीज़ कह चुकी हूँ, जो भी मेरे व्याख्यान होते हैं, कि आप अपने गुरु और इष्ट बहुत ज़रूर बनाएं, और सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी धर्म के हों। मैं देखिए धर्म से रिलेटेड यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती, लेकिन जो भी आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, आप अपने गुरु और अपने इष्ट जरूर रखें। मैं तो मान लीजिए मैं माता विंध्यवासिनी की उपासिका हूँ, पर कोई और जो हैं वो वो हनुमान जी को मानते होंगे, कोई गणेश जी को मानते होंगे, दुर्गा माता को, किसी को भी मानते होंगे। तो आप अपना इष्ट एक जरूर रखें, और एक ही इष्ट रखें, बार बार बदले नहीं, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हम दुख क्यों पाते हैं? क्योंकि हम किसी एक के नहीं बन के रहते। तो हमें किसी एक का बन के रहना है, उसी के ऊपर संपूर्ण हमें समर्पित हो जाना है, चाहे हमारे इष्ट हों, चाहे हमारे गुरु हों। गुरु मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, तो जो कुछ भी गुरु की कृपा है उससे हमें मोक्ष मिलेगा। मंत्र जो गुरु ने हमें जो वाक्य कह दिया वो हमारे लिए मंत्र का मूल हो गया, और उसी मंत्र को हमें साधना उसकी मंत्र की करते रहनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो ध्यान चक्र है, आपका आज्ञा चक्र है, वो खुलना शुरू हो जाता है। फिर गुरु के आदेश आपके साथ में आने लग जाते हैं, और जो गुरु आदेश करते हैं कि अब आप ये करो, अब आप ये करो, वो आप करने लग जाओ, तो उससे आपको आगे मार्गदर्शन मिलेगा, आपके इष्ट बनेंगे, और वो इष्ट फिर आपके आगे सहायता करते हैं ध्यान साधना करने के लिए, उपासना करने के लिए। फिर आप करते रहो, और ज़रूर आपको फल मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा, सात्विकता आएगी। मैं ये कहूँगी कि आप तामसिकता के अंदर मत जाइए, आप सात्विकता के अंदर जाइए। तामसिकता में क्या होता है, आपके शरीर को भी कष्ट होगा, आपके परिवार को भी कष्ट होगा, क्योंकि जो तामसिक चीज़ें हैं वो आपसे भोग वगैरह मांगेंगे और दूसरी चीज़ मांगेंगी, लेकिन सात्विक शक्तियाँ हैं ना, वो कुछ नहीं मांगती हैं। और अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश की एक ही किरण काफ़ी होती है।